बीजेपी ने अपनी ओर खींचा था और शामिल करवाया था, चाहे वो ब्रजेश पाठक रहे हो, रीटा बहुगुणा रही हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो। और इस बार भी अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है बीजेपी में कांग्रेस एक बड़े नेता की शामिल होने की। उसके बाद और भी पार्टियों में बीजेपी सेंधमारी करेगी। बीजेपी को जिनको लगेगा कि फ़ायदा है पार्टी में लाने का, उनको बीजेपी कोशिश करेगी। जो नेता अपनी पार्टी से नाराज चल रहे होंगे उनको तोड़ेगी बीजेपी। और ये क्योंकि जतिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, इनकी एक पृष्ठभूमि रही है, इनके फादर यूपी प्रदेश। क्योंकि इस वक्त जो मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा के निवास स्थान पर, वहां की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वहीं से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक तो तमाम औपचारिकताएं इस वक्त निभाई जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो, लेकिन एक अच्छा खासा खाका इस वक्त बीजेपी के अंदर जतिन प्रसाद के रोल को लेकर भी तैयार किया गया होगा। क्योंकि लंबे अरसे तक अगर आप किसी पार्टी को सर्व कर रहे हैं बतौर विपक्षी नेता और बीजेपी के लिए तमाम ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब एकाएक आपको उस पार्टी में शामिल किया जाना और उस पार्टी का महिमा मंडन करना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफी मुश्किल होता है। तो ये खाका क्या है यहां पर जतिन प्रसाद के लिए, जो कि पार्टी ने तैयार कर रखा होगा ताकि वो कांग्रेस को छोड़कर इस पार्टी में अब अपना पूरा काम दिखा सके? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जतिन प्रसाद अगर पार्टी में आ रहे हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उनको क्या पद दिया जाएगा, ये बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया होगा और उसके बाद ही जो है बीजेपी उनको पार्टी में शामिल करा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि एकाएक पार्टी के पक्ष में बोलना, जिस पार्टी के खिलाफ बोला करते थे, ये अमूमन देखने को मिलता है श्वेता। जब भी कोई दूसरी पार्टी का नेता जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आता है तो वो उनके सुर बदल जाते हैं। और आज देखिए कि जतिन प्रसाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कल तक वो जो है इसी सरकार के खिलाफ बोला करते थे, तो ये एक अमूमन बात है कि जब भी कोई नेता इस तरीके से पार्टी छोड़ता है उसके मुख इस तरीके से बदलते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जतिन प्रसाद का बीजेपी में आना ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी यूपी के अंदर बीजेपी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे उन सब पे विराम लगा है। और अब जतिन प्रसाद अगर आए हैं तो बीजेपी को लगता है कि उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जतिन प्रसाद जो है वो एक ब्राह्मण चेहरा है पार्टी के, कांग्रेस के, और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, यूपीए सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं 10 साल में से 7 साल। तो ये एक बड़ी चीज जो है यूपीए के लिए झटका तो है। ये कांग्रेस को इस तरीके के अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए अब सोचने की बारी है कि कौन कौन नेता जो है इस तरीके से उनका दामन छोड़कर बीजेपी में आने के लिए तत्पर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, या आप कहें कि संजय निरुपम और इस तरीके के बहुत से नेता हैं जो अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जो है कई बार सवाल उठा चुके हैं, या उनके विचारों पे, उनके कामों पर। और अब ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने भी पिछले 1 साल पहले जो बात कही थी। आपके पास हिमांशु, अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार। अशोक, आप ये कह रहे थे कि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और हमने देखा था कि इसी कड़ी में जब राजस्थान में इसी तरह के विरोध के स्वर उठे थे तब कैसे सचिन पायलट को मना लिया गया था, लेकिन इस बार क्यों नहीं बात बनी? और क्या अगला नाम अब सचिन पायलट का हो सकता है इसी कड़ी में? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सचिन पायलट का नाम को, नाराज तो काफ़ी रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम तो उनको बना दिया गया था लेकिन उनकी चलती नहीं थी, उनकी सुनी नहीं जाती थी। जितने भी बोर्ड से वहाँ पे जितनी भी संस्थाएं थी उनके ये चाहते थे अपने आदमी लगाया जाए, तो उनकी सुनी नहीं गई थी, तो इसलिए नाराज हुए थे। अशोक गहलोत बिल्कुल सुनते नहीं थे, लेकिन उसके बाद बातचीत की गई, राहुल गांधी ने खुद इनिशिएट किया, तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बात की और वो माने। लेकिन अब फिर वो स्थिति है, वो शामिल तो वापस तो चले गए राजस्थान में, दिल्ली आके बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद वही स्थिति है। लेकिन कब वो कदम उठाएंगे, कब डिसीजन लेंगे, वो कहना मुश्किल है। लेकिन जतिन प्रसाद की अगर बात की जाए, इनको भी काफ़ी कोशिश की गई थी पार्टी की तरफ से बातचीत करने को लेकर के, शामिल करने को लेकर के, जो क्योंकि खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके बाद भी इनका नाराज चलते रहना लगातार। इन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक संगठन भी बनाया, उस वक्त भी क्यास लगे, 2019 में भी कहा जाने लगा था कि ये छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन उस कहीं ना कहीं नाराज़गी इनकी बनी रही तमाम कोशिशों के बावजूद। और बीजेपी के नेता भी ऐसे नेताओं की तलाश में रहते हैं, और क्योंकि यूपी में चुनाव भी हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं, इनके फादर खुद नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, तो बड़ा नाम रहा है, बड़ी पृष्ठभूमि है। यूपी को लगा कि एक बड़ा नाम जरूर है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में भी 3 अलग अलग पोर्टफोलियो इनके रहे हैं, एमओएस रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार में, 2 बार सांसद रहे, 2004 और 2009 में।
लेकिन उसके बाद जिस ढंग से चीज़ें बढ़ी, यूपी में अपने आप को अलग थलग इन्होंने महसूस किया कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनकी मर्जी के काम नहीं हो रहे थे, जो ये चाहते थे उस ढंग से चीज़ें नहीं हुई। तो उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके थे, तो तमाम हालात बनते चले गए और जतिन प्रसाद करते करते, क्योंकि कई बार कोशिशें हुई कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, लेकिन अब फाइनली वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बहुत से ऐसे नेता हैं कांग्रेस में, दूसरी पार्टियों में, जिन पर बीजेपी की नज़र है और आने वाले दिनों में बीजेपी उनको भी धीरे धीरे करके शामिल कर सकती है। बिल्कुल, और एक बड़ा कदम बीजेपी के लिए भी और जतिन प्रसाद के लिए भी। आपसे कुछ ही देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीयूष गोयल उस वक्त वहां मौजूद थे, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जतिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जतिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हों, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं, मिनिस्टर के नाते काफ़ी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। तो पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद, कांग्रेस से बड़े नेताओं का जाना बदस्तूर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बीजेपी जनसेवा में विश्वास रखने वाली पार्टी है और ऐसी विचारधारा वाले